कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, यही कुछ मामला जो है वो है जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ। जनाब जो चलने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान के नक्शे कदम पर, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे कि इमरान खान जो है वो ऐसे ही मकबूल तरीन लीडर नहीं बन गया दुनिया का, कोई मामला जो है वो और है। अब नवाज शरीफ ने किसके कहने पर खिताब किया, क्यों किया, और उस खिताब को कितने लोगों ने देखा, और किसने खिताब करवाया जोर जबरदस्ती से, ये बड़ा अहम है। और इस वक्त नून लीग के अंदर क्यों सफ़े मातम बिछी हुई है, ये सारी बातें जो है वो बड़ी अहम है। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा लें। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब को ये शौक कैसे चढ़ गया और क्यों चढ़ गया, इस हवाले से बात करते हैं। तो मामला कुछ ऐसे हुआ है, अंदर की स्टोरी है, जो कां है वो आके हमारे कान में काएं काएं करता है और बताता है जनाब कि नवाज शरीफ साहब से ये जो खिताब उन्होंने किया है उनसे करवाया गया है। यहाँ पे एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि जनाब इमरान खान ने किस हैसियत से खिताब किया, जबकि जब नून लीग की हुकूमत थी और इमरान खान कौम से खिताब करते थे, तो इमरान खान को ये कहा जाता था कि भाई आप किस हैसियत से, भाई कौन हो तुसी। आज जो है वो दुनिया चीख चीख कर पूछ रही है, पूरा पाकिस्तान चीख चीख कर पूछ रहा है कि कौन हो भाई आप कैसे खिताब कर रहे हो, और कौन से एहतसाब की बात कर रहे हो, कैसे एहतसाब की बात कर रहे हो। अब एहतसाब की बात तो जनाब अब समझने के लिए आपको ये बताना बड़ा जरूरी है कि नुसरत जवेद साहब जो है वो मारूफ कॉलम निगार हैं और सहाफ़ी भी हैं। तो नुसरत जवेद साहब ये कहते हैं कि जनाब जब बगौड़ा साहब, बगौड़ा उन्होंने वर्ड यूज़ किया, तो उन्होंने कहा जब बगौड़ा जो है वो पहली बार मुल्क से फरार हुआ तो उस वक्त बड़ी ही बदनामी का सामना और बड़ी ही मतलब जिसे कहते हैं डिफेम हुआ नवाज शरीफ, लेकिन वो इस हरकत से बाज नहीं आए। आपने तारीख का मुतालिया किया है तो आपको पता होगा कि पिछले जब से ये बरसरे इक़्तिदार आने का इनको शौक पड़ा है और जब से कुर्सी का इनको जो है वो क्रेज हुआ है, तब से ये हो रहा है कि जब कुर्सी जो है वो खतरे में नजर आती है और अपना आप खतरे में नजर आता है, तो अवाम को छोड़कर ये सबसे पहला ये काम करते हैं कि ये भाग जाते हैं। और उस वक्त जो है भागने जब पहली दफा भागे तो इन्होंने असल में जो है वो नून लीग को समझे डबो दिया, मरवा दिया। लेकिन ये अपनी इस आदत से बाज नहीं आए और इन्होंने ये काम फिर किया। फिर जनाब दूसरी बात, जब बाहर गए, ये मुशर्रफ का मार्शल लगा और मुशर्रफ साहब के मार्शल के बाद, जनरल मुशर्रफ के मार्शल के बाद इन्होंने बाकायदा एक डील की और डील करने के बाद ये बाहर चले गए। और उसके बाद जब ये वापस आए तो फिर भी जैसे जब तक ये बाहर रहे तब तक मुस्लिम लीग नून के बे इंतहा जो करीबी साथी थे इनके, उन्होंने बड़ी सख्त जुल्म सितम का सामना किया, बड़ी मुश्किल में पार्टी चलाई, लेकिन इन्होंने आते साथ ही, और उस पार्टी के उस वक्त जो है नवाज शरीफ की मकबूलियत जो है वो बड़ी गिरावट का शिकार थी। भगोड़ा जो है वो इनके साथ ऐसे ही नहीं लग गया, उसकी वजह ये कुछ वजूहात हैं। और जो जिन लोगों ने पार्टी को पीछे से संभाला, जिनमें जनाब अब खुल के, बड़ा खुल के जो है वो इजहार कर रहे हैं मखदूम जावेद हाशमी साहब, वो ये कहते हैं कि भाई खुदा का खौफ करो, कोई दिमाग का इस्तेमाल करो अपने, ये इलेक्शन जो है ये सिलेक्शन बन जाएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान जो है वो जो है वो इसमें शामिल ना हुआ, उसको रिहा करवाओ। सबसे अपील की है उन्होंने तमाम जमातों से कि किसी भी तरह जो है वो इमरान खान को बाहर निकालो, ये बड़ी गलत रवायत जो है वो सेट हो रही है। और नो डाउट ये बात अभी उनको समझ नहीं आ रही, और उन लोगों को समझ नहीं आ रही जिनके साथ ये सारा कुछ पहले हो चुका है, अब उनको भी ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि सामने कुर्सी का नशा ही ऐसा है भाई, कुछ कुर्सी का नशा ऐसा है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। बस एक बात समझ आ रही है कि किस तरह कुर्सी हासिल हो जाए और हम अपनी अजब करप्शन की गजब कहानी जो है उसका दोबारा आगाज कर सकें, लूट मार कर सकें, करप्शन की गंगा में हाथ धो सकें और ये सारा मामला सर अंजाम दे सके, हमें पूछने वाला कोई ना हो। तो जनाब अली मखदूम जावेद हाशमी साहब ने यह फरमाया है, अल्ल ऐलान कहा है कि जनाब मैं इमरान खान के साथ हूं, और इमरान खान की जो रिहाई का उन्होंने मुतालबा किया है तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठकर, उन्होंने कहा है कि किसी सूरत भी जो है ये मामला इस तरह नहीं चलना चाहिए। ये एक बड़ी बुरी रवायत जो है वो कायम हो रही है पाकिस्तान में, और तारीख इसको बड़े ही बदनुमा दाग की तरह ये जो है वो अगली नस्लें जो है वो इसको लेंगी। लेकिन बात जो है वो
नवाज शरीफ साहब के पल्ले बैठ नहीं रही किसी तरह। अब जनाब बात यह है कि आपने हर तरीके से इमरान खान को कॉपी करके देख लिया। आपने इमरान खान टिकटॉक पर आया, आपने टिकटॉक पर मरियम नवाज साहिबा, महारानी साहिबा टिकटॉक पर तशरीफ ले आई, नवाज शरीफ साहब टिकटॉक पर तशरीफ ले आए, उन्होंने ट्रांसमिशन की, मैराथन की, इन्होंने भी शुरू कर दी। जनाब जो म्यूजिक कल्चर था, अवाम को एंटरटेनमेंट देना, अवाम के साथ एक बॉन्ड बनाना, ये जो कल्चर था, तफरीह का कल्चर जो था, वो इमरान खान ने शुरू किया। तो जनाब पीछे 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 नवाज शरीफ साहब भी। लेकिन ये बात नहीं समझ सके कि ये इस तरह की हरकतें करने से इमरान खान नहीं बन सकते, क्योंकि इमरान खान होने के लिए वो जज्बा, वो मुहिब्बुल वतन होना भी जरूरी है, वो इकदामात भी उठाने जरूरी हैं, उस तरह की ईमानदारी होनी भी जरूरी है। लेकिन वो चीज जो है वो इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। शहनशाह का खानदान है और वो खानदानी सियासत के ऊपर यकीन रखते हैं। और अब की बार जिस वक्त ये भगौड़े हुए थे, अब नवाज शरीफ, आप ये सोचें जी कि नवाज शरीफ साहब, मानना उनके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मेरे दोस्तों ये तो मुझे बताओ जरा कि नवाज शरीफ जब वापस आए हैं, जिस किस्म का प्रोटोकॉल उनको दिया गया है, जिस तरह से उनके केसेस माफ हो रहे हैं और जो डील करके वापस आए हैं, तो इनका अपना जो बयानिया था वोट को इज्जत दो का, वो कहां खड़ा है? आज ये कह रहे हैं कि जी मुझे एहतसाब जो है वो हिसाब मांग रहे हैं कि एहतसाब का अमल जो है वो सबके साथ होना चाहिए। जनरल फैज का नाम ले रहे हैं, जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं, और भी जनरल्स का नाम ले रहे हैं। तो मुझे ये बात तो बता देना भाई कि आपने पहले, आप कसूरवार समझते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको, तो आज जिन कंधों पर सवार होकर आप तशरीफ लेकर आ रहे हैं, आज जो मामला आप कर रहे हैं, जो डील आप आज कर रहे हैं, उसका खुमियाजा क्या आप कल नहीं भुगतेंगे? और जो आप पूरे पाकिस्तान में रैली की शक्ल में, जलसियों की शक्ल में सिर्फ ये कहते रहे हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, और जब आपने मुझे क्यों निकाला की राटर लगाई हुई थी और आपने ये कहा हुआ था, मरियम साहिबा जो है वो नाम ले लेकर तनकीद करती थी और ये कहती थी कि जनाब हमारी तो जो पॉलिसी है, जो हमारा बयान है, जो हमारा नजरिया है, वो नो डील का है, वोट को इज्जत देने का है। तो आज वो वोट को इज्जत कहां गई जब आपने डील करके सब कुछ सबूताज कर दिया? आज आपके पास कहने को कुछ नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि भाई आप ऐसा करें, आप इमरान खान तो मान नहीं सकते, लेकिन इमरान खान की एक और जो मामला था कौम से खिताब करने का, आप उस पे ऊपर अमल पैरा हो जाएं और इस तरह आप अवाम को जो है क्रिटिसिज्म की बुनियाद पे, मतलब मुख्तदर हलकों को क्रिटिसाइज करें और इससे आपको जो है लोग पसंद करेंगे। अब यहाँ पे भी था मुंह के बल गिरे भाई, यहाँ पे भी कोई वाली वारस नहीं था। तो भाई साहब बैठ गए तकरीर करने के लिए हमारे साबिक वजीर आजम साहब, और आप यकीन करें कि उनकी तकरीर को सोशल मीडिया पर कोई पजीराई नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली। और जिन लोगों ने भी उसको देखा, आप नीचे जाके उनके कमेंट्स पढ़ सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि जनाब उन्होंने मतलब नवाज शरीफ साहब को सिर्फ बहुत ही आला किस्म के जो है वो अल्फाज और अलकाबात से नवाजा है। अब वो जाके अब खुद पढ़ लें, मैं कहूंगा तो फिर कहेंगे कि भाई बूटा फिर बूटा गाला काट दे। तो वो बूटे जो है, हर बंदा इस वक्त बूटा बना हुआ है, क्योंकि वो ये जानता है कि 18 महीने की कारकर्दगी में और पिछले जो 40 साल का जो खुमियाजा है वो अवाम आज भुगत रही है और मईशत की जो है ज़बूहाली की शक्ल में गुजर रही, जो है वो फेस कर रही है। और मईशत के साथ साथ जो है वो मामला यहाँ तक आ गए हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, कि अब जो है वो इस मुल्क में सांस लेना मुश्किल हो गया। अब जब इस मुल्क में सांस लेना मुश्किल हो गया तो कसूरवार कौन है? कसूरवार वही है जो हर बार डील करते हैं, हर बार मसनद इक़्तिदार पर बैठते हैं, हर बार जुटलाते हैं। और जब अडयाला जेल से या उससे पहले से सीधा पैगाम आ रहा था कि जनाब डील नहीं करेंगे, अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट है दरमियान में, और ये सारी बातें सामने साइफर की हो रही थी, तब जो है वो ये कहा जा रहा था कि एक झूठों का टोला है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है। तो भाई अब मुझे ये बता दें कि अब कौन मुसल्लत हो रहा है और किस रूट से आकर मुसल्लत हो रहा है। तो भाई जब ये खुद करोगे तो किसी और के ऊपर इल्जाम दर इल्जाम लगाना तो वैसे ही आपका शेवा है। तो साबित ये हुआ जनाब कि जो भी इमरान खान के मतलब रास्ते पर चल रहा है, उसको सिर्फ ईमानदार होना, अवाम के साथ मुखलिस होना जरूरी है। हरगिज हरगिज ये जरूरी नहीं है कि वो जनाब सिर्फ इमरान खान के
मतलब कौवा जो है वो हंस बन जाए और चाहे कि मैं हंस की तरह चल पड़ूं और जाके ऐसे अदाएं दिखाऊं तो मैं हंस बन जाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। तो नवाज शरीफ को अगर अवाम में अपनी मकबूलियत बढ़ानी है तो फिर मामला डील से नो डील करना होगा, और जमहूरियत जो है उसको फरोग देने के लिए तमाम तर सियासी पार्टीज को इकट्ठा बिठा के इसके अंदर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासतदानों को, यानी इमरान खान भी साथ हो, सियासतदानों को एक जगह बिठाकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए ये मामले को आगे लेकर जाना चाहिए। बहुत सारे शकूक व शुबहात चल रहे हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने भी पहली मूव बता दी है। आपको एक्सक्लूसिव डिटेल दे रहा हूँ, एक्सक्लूसिव बात बता रहा हूँ, दो बड़ी अहम बातें जिनके ऊपर वीलॉग में कल करूंगा। वो एक ये है जनाब, उनमें से एक ये है कि साइफर की जितनी भी समात है अब वो आप तक नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई प्रिंट मीडिया जो है वो इसको कवर नहीं कर सकेगा। यहां तक कि फैमिली को भी कह दिया गया है कि भाई अपनी जुबानें बंद रखनी है, बाहर जाके किसी को इतला नहीं देनी। तो ये है जी इंसाफ का मेयार इस मुल्क में, ये है मामला कि आपकी जुबान बंदी का, कि आप आगे जाकर बात भी नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए। और दूसरी अहम बात यह है कि अडयाला जेल में अब बहुत बड़ी एक नई डेवलपमेंट होने वाली है। कां ने आके कां में बता दिया है और उसने कह दिया है कि जनाब अब बहुत कुछ होने वाला है। तो उसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपको कल इंशाल्लाह ताला अपने वीलॉग में बताएंगे। अपना ख्याल रखें।